हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों का परवलय, उसके बाद लिखा है बहुभुज और यहाँ पर है षष्ठभुज। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो लुप्त संख्या ज्ञात करने में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, और इस जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है। जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने का रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें। ये जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों डॉट डॉट डॉट, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसी जगह यानी शुरू में ही आप मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लिखा हुआ है 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 49, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 121, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 169। तो देखिए, हम आपको पहले ही यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो चलेगा दोस्तों अभाज्य, यहाँ पर क्या लिख लीजिए अभाज्य संख्या, क्या लिख दीजिएगा अभाज्य संख्या का वर्ग, यानी अभाज्य संख्या का वर्ग, जो स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो वही हुआ है अभाज्य संख्या का। तो यहीं से हम लोगों को क्लियर हो जा रहा है कि 9 आपका किसका है, तो 3 का स्क्वायर है। 25 आपका किसका है, तो 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर है। 121 आपका क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, रुक जाइए, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से स्क्वायर, यानी 2 से हम लोगों का शुरू होता है। तो 2 यहाँ पर रहेगा, तो इसका जब स्क्वायर हम लोग इस जगह पर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या का वर्ग किया था। नीचे एक लाइन जिक्र कर देना चाहते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का क्या लिख दीजिएगा वर्ग कर दीजिएगा। बस यही लॉजिक था। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट का 2 आ गया जो सरासर गलत हो जाएगा। तो 2 से तो स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, लेकिन जब सीरीज सारा वर्ग करके लिखा है तो आपको क्या लिखना होगा वर्ग करके लिखना होगा। तो 2 आप कैसे लिख रहे हैं तो सरासर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने का है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है। असंगत का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ना एक क्या है दोस्तों अलग है। तो लॉजिक देखिएगा क्या लगाएंगे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन क्या देखते हैं वर्ग देखते हैं, तो वर्ग तो सब हेटो है। उसी प्रकार से क्या देखते हैं दोस्तों घन देखते हैं, तो वर्ग या घन। फिर आप क्या देखेंगे अभाज्य संख्या, इसका क्या लॉजिक है, तो अभाज्य संख्या अगर ये भी नहीं दिखे तो फिर आपको क्या देखना होता है सम, और क्या देखना होता है हम लोगों का विषम देखना होता है। इसी तरीके से सम और विषम भी ना मिले तो फिर आपको क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम। कौन सा नियम लगाना होगा, तो विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके से सारा रूल आपको याद रखना होगा। तो देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई रूल अभी लग जाएगा। ये देखिए ये क्या है दोस्तों 400, आपको पता है कि ये 20 का क्या है हम लोगों के सामने स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार से 144 आपको पता है ये 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। और 196 क्या है हम लोगों का 14 का स्क्वायर है। तो देखिए यहीं से पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों बी वाला आएगा। क्यों बी वाला होगा, क्योंकि 200 जो 25 है, 225 जो ये आपने कहा 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हम लोगों का यहाँ पर लिख लीजिए विषम संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है। बाकी देखिए सभी हम लोगों का क्या हो रहा है सम संख्या का वर्ग हो रहा है। जैसे 400 तो ये 20 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है। लेकिन 225 क्या हो जा रहा है हम लोगों का विषम संख्या का स्क्वायर हो रहा है, यानी 15 का स्क्वायर हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टी
यानी टेक को इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो चलिए ले लेते हैं टेक को। अगर उसने लिखा है 7 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा है। उसी प्रकार से काइट को तो यहाँ पर ले लेते हैं CA और इधर हो जाएगा टे। यहाँ पर इसको क्या लिखा है, 2 लिखा है, 9 लिखा है और 7 लिखा है। उसी प्रकार से केक का आपसे पूछा गया, तो चलिए कर लेते हैं CAK और E। अब देखिए करना क्या है, आपको कोड लेना है कि जैसे C, तो C के लिए कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो C के लिए कोड 2। A के लिए यहाँ पर क्या लिखा है 9, तो यहाँ भी देखिए A के लिए कोड 9 है, तो A के बदले आप क्या लिख दीजिएगा 9। उसी प्रकार से K, तो K के लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इस जगह पर 1। उसी प्रकार से E के लिए देखिए, तो E के लिए यहाँ पर कोड दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5, तो 29 15 आएगा। ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 29 और 15 आएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने का है विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है। तो इनमें से बताना इन आकृति, इस तरीके को हम लोग क्या मानते हैं, आकृति मानते हैं। और नीचे जो ये ऑप्शन B होगा, A होगा, C होगा, कौन सा आकृति सही होगा और किस ऑप्शन में जाएगा, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, तो आपको पता होना चाहिए 12 जो नंबर होता है हम लोगों के सामने किसका होता है, तो L का नंबर ही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। उसी प्रकार से जैसे 3 लिखा है और C लिखा है, तो C का नंबर ही क्या होता है, 3 होता है। ये जिक्र कर देना चाहते हैं वरना कन्फ्यूजन नहीं। A से लेकर आपने Z तक पढ़ा है तो 26 लीटर होता है। A का 1 होता है, B का क्या नंबरिंग होता है, 2 होता है, C का नंबरिंग 3 होता है, D का 4, E का 5, F का 6, इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जैसे लिखा है उसने 5 और E, तो E का नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कि किसका होता है, 5 का होता है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से जैसे लिखा है 16 और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, O लिखा है, तो क्या O का नंबरिंग हम लोगों का 16 होता है, नहीं, यहाँ पर 16 नहीं होके हम लोगों का क्या होगा, 15 आएगा। O का नंबर क्या आना चाहिए, 15। ये जो O का यहाँ पर लिखा है 16 नहीं होके हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 15 होता है ABCD में, इसीलिए यही वाला गड़बड़ है, यानी D वाला आकृति हुआ। अब D को किस ऑप्शन में रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, यानी आकृति D सही हुआ ना, तो D को ऑप्शन नंबर C में रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस तरीके से। यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं L का नंबरिंग 12 होता है, C का 3 होता है, E का 5 होता है, लेकिन O का हम लोगों का 16 नहीं होता है बल्कि 15 होता है। अगला प्रश्न का जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वह आकृति को चुना जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर A आकृति, B आकृति, C आकृति, जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, जितना भी एग्जाम है, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम का हो, दरोगा पुलिस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आप पैटर्न को पूरा करें, देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ये वाला आकृति इसी तरीके से चला हुआ है। जैसे देखिए जो पैटर्न जिस प्रकार से एक टाइप में ट्रेंगल दिया गया है, तो उसी प्रकार से ट्रेंगल सीधा सीधा चला है, तो ठीक है, तो इस बात को तो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पर जैसे देखिए इस बीच में देखेंगे तो पेंट किया हुआ भाग है, तो इधर भी हम लोगों का ये जो कोनवा पे यहाँ पर आएगा शुरू में, तो पेंट किया हुआ भाग आएगा, तो इस ऑप्शन को पहले हटा दीजिए, इस ऑप्शन को पहले, क्योंकि इसमें कहीं पेंट है नहीं। अब देखिए, अब एक पेंट तो यहाँ पर होगा और इस त्रिभुज किधर से जाएगा, यानी कि त्रिभुज जो हम लोगों का बनेगा इधर से बनेगा, यानी कि इस तरीके से हम लोगों का त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। और इसमें देखिए नीचे से त्रिभुज कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा और इस जगह पर इस तरीके से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर इस तरीके से, और इस जगह पर त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर A फुलफिल कर रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि समरूपता को आप पूर्ण करें, यानी एनालॉजी का सवाल दिया गया है। तो जैसे इसका संबंध यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरीके से दिया गया, तो ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। देखिए लॉजिक को देखिएगा, जैसे C, D और E, इसी का संबंध क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा Z हो जाएगा, फिर X हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि E है, फिर हम लोगों के सामने क्या है, D है और C है, इसका कोड क्या होगा। तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए E के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग क्या है, तो Y, E के लिए क्या प्रयोग कर दीजिएगा, तो Y का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है।
उसी प्रकार से डी के लिए क्या प्रयोग किया है, तो एक्स के लिए तो डी के लिए क्या प्रयोग कर दिए एक्स। उसी प्रकार से सी के लिए उसने जेड का प्रयोग किया है, तो सी के लिए क्या प्रयोग कर दीजिएगा जेड। तो वाई एक्स जेड किस ऑप्शन में दिया है, वाई एक्स जेड, ऑप्शन हमारा आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी वाई आएगा एक्स। देखिए ई के लिए उसने यहाँ पर यही देखना है कि ई के लिए उसने प्रयोग क्या किया है, तो ई को वाई लिखा है, डी को एक्स लिखा है, सी को जेड लिखा है, यही इसका लॉजिक है। और अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे कि अल्फाबेट में कुछ किया है, अल्फाबेट में कुछ गुना किया है, तो फिर नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कितना इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देगा, जबकि पूछा गया आपका एसएससी के एग्जाम में। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि वह मेरे दादा का, यानी राज ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, राज ले लेते हैं। तो राज कहने वाला व्यक्ति है, राज ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है। तो दादा का, अगर राज का क्या ले लेते हैं दोस्तों, दादा, इस जगह पर हो गया दादा, ठीक है। तो कह रहा है कि दादा के, यहाँ पर लिखा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी अजय की इकलौती पुत्री है। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इकलौते पुत्र यानी कि अजय। तो इस जगह पर हमने ले लिया अजय, अजय हो गया। अब उसने क्या कहा कि अजय की इकलौती पुत्री, यानी इसका क्या है दोस्तों, यानी अजय का तो ई पिता हो ही गया, और इसका इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है, यही हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, इकलौती पुत्री। और यहाँ पर एक तस्वीर ऐसे बना लीजिए कि यही एक तस्वीर है, और इसी तस्वीर की ओर यहाँ पर हो जाएगा पुत्री, इस जगह पर पुत्री, इसी तस्वीर की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, इशारा कर रहा है। ये एक तस्वीर बना लिए। तो सीधा सा सवाल है कि देखिए ना, अजय की एक पुत्र एक पुत्री, ये भी क्लियर कर दिया, अजय का एक पुत्र है, यानी ये राज जो है ये पुत्र हो जाएगा, और एक पुत्री ये महिला जेंडर हो जाएगा। अब कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति राज से किस प्रकार, तो राज का कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले ही टिटिमा किया है, थोड़ा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन वैसा है कुछ नहीं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो आप यहाँ पर ऐसे एक फिगर बना लीजिए कि यही है सर हम लोगों का तस्वीर एक बन रहा है। तो एक तस्वीर यहाँ पर बना ली, इसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा। तो हम लोग अगर अजय को यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी अजय कह रहा है मेरे दादा के, यानी अजय का क्या है दोस्तों, दादा है, तो कह रहा है मेरे दादा के, उसने लिखा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी कि इसका जो पुत्र हो जाएगा तो ये अजय आ जाएगा। उसने जिक्र किया है मेरे दादा के इकलौते पुत्र अजय की इकलौती पुत्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अजय की इकलौती पुत्री उसने जिक्र करवा दिया है कि ये जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, यानी महिला जेंडर बनेगा। तो अजय का ई कौन हो जाएगा, इसमें ई भी लिखा हुआ है कि अजय की एक पुत्र और एक क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो अजय का ये वाला, अच्छा यहाँ पर रुक जाइए, ये अजय यहाँ पर हम लोगों का लिखा गया ना, इसको यहाँ पर क्या करना, और राज ने कहा था ना उसने, देखिए ना एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, तो यहाँ पर राज हो जाएगा, यानी राज ने कहा है, इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का राज हो जाएगा, क्योंकि राज ने कहा है, राज कहने वाला व्यक्ति है कि राज ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी अजय की इकलौती पुत्री है। तो ये कौन हो जाएगा, इसका बहन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए आरआरबी आपका इसमें एलपी टेक्नीशियन में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। कह रहे ए प्लस बी का अर्थ ए बी का क्या है दोस्तों, पति है। तो ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ ए ऑब्लिक बी का अर्थ देखा ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि एम एन का पुत्री है। तो देखिए ऑप्शन से चलना है, क्या एम एन का पुत्री होगा, एम एन का पुत्री होगा, एम एन का पुत्री, इस तरीके से चलना होगा एक एक ऑप्शन को चेक करने के लिए। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्लिक कर दिया गया, तो ए ऑब्लिक बी कर दिया, ए बी की बहन है। तो इसी प्रकार से एम जो हो जाएगा हम लोगों का पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ए ऑब्लिक बी, तो ए जो है वो बी की, इस लाइन को देखिए ए जो है उसने क्या यहाँ लाइन पे गौर की, ए जो है वो बी की बहन है। तो उसी प्रकार से एम जो हो जाएगा वो पी की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो इस बात को क्लियर कर लिया, एम जो है पी की बहन है। आगे लिखा हुआ स्टार का अर्थ यहाँ पर दिया गया, इस लाइन में स्टार का अर्थ लिखा हुआ है ए स्टार बी का अर्थ, ए जो है वो बी का किधर से दिया गया है, पीछे, ए जो है वो बी का पुत्र है। उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो एन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। क्लियर कर दिया, ए जो है
बी का पुत्र है, तो उसी प्रकार से एक किसका पुत्र हो रहा है, बी का, यानी पीछे से हम लोगों का बी का, तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो एन का पुत्र हो जाएगा। तो ये पुरुष जेंडर, ये महिला जेंडर क्लियर हो गया। अब देखिए एम जो है एन की पुत्री है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि एम का जेंडर क्लियर है। एन का भले जेंडर क्लियर नहीं कि पिता है या हम लोगों का महिला यानी पुरुष है या महिला, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे क्लियर हो जा रहा है, या तो पिता होगा तो उसका भी पुत्री, अगर माता होगा तो उसका भी पुत्री होगा। तो क्लियर हो चुका, इस प्रश्न का आंसर ए ही क्या होगा, सही होगा। बस देखते ही सब स्टूडेंट छोड़ दिए कि सर इसमें टाइम टेकन है, इसमें समय लगेगा, एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा, तो वैसा था ही नहीं कुछ, एक लाइन में आंसर आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार है, तो उसी वर्ष 26 अगस्त को क्या होगा। तो देखिए एक लाइन में आंसर आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए अगस्त। तो अगस्त का महीना देखा जाए तो कितने दिनों का होता है, अभी भी गुजरा हुआ है, तो 31 दिनों का होता है। उसमें कह रहा है कि 12 अगस्त को सोमवार था, तो 12 अगस्त को अगर सोमवार था तो अगस्त में 12 अगस्त को अगर सोमवार पड़ रहा है तो अगस्त में बच रहा है कितना दिन, यानी 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का महीना होता है, तो बच रहा है कितना दिन। इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, 12 घटा लीजिए। जैसे ही 31 में 12 घटा लेंगे तो हम लोगों का कितना दिन बचेगा, 1 10 10 11 में देखो क्या 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 2 में 1 घटेगा तो 1, यानी 19 दिन बचा। कितना दिन बचा हम लोगों के सामने, 19 दिन। देखिए एक के लाइन में वैसे तो आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगस्त का महीना 31 दिन, जिसमें 12 अगस्त तक आ गया है, वो महीना क्या है, 12 अगस्त तक गुजर चुका है, बचा है अब 19 दिन उस महीना में बचा है, किसमें, तो अगस्त वाला महीना में। तो 19 दिन यहाँ पर ले लीजिए, और कह रहा है उसी वर्ष में 26 अगस्त, तो 26 अगस्त में जाना है, तो 19 दिन अगस्त में बचा है, और 26 दिन हम लोगों को चलना है सितंबर में। तो टोटल जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ देंगे कितना हो रहा है, 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा, 1 2 1 3 1 4। इसी में क्या कर देते हैं दोस्तों, 45 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो शेष कितना बच जाएगा, हम लोगों को शेष से मतलब है, तो शेष जो बचेगा कितना आ जाएगा। अगर शेष की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे आप 45 में ऐसे 45 लिख लीजिए, 7 बचे 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो शेष हम लोगों के सामने 3 बच रहा है, यही हो रहा है, रुक जाइए, यहाँ पर हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, तो 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है, तो आपका 3 यहाँ पर शेष सही मतलब था, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, शेष बच रहा है 3, हो गया आंसर। तो अगर 12 अगस्त को हम लोगों को सोमवार था, तो सोमवार में क्या कीजिएगा दोस्तों, 3 दिन जोड़ दीजिएगा, क्योंकि शेष इतना ही दिन बचा, क्योंकि अब बाकी जो है दिन रिपीट करेगा, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो इस सोमवार में आप प्लस कर दीजिए 3 दिन। यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि सर 12 अगस्त को सोमवार था, तो बाकी 19 दिन और इतना दिन तो बचा। जब सोमवार में आ गया, शेष 3 बचा, तो सोमवार इस जगह पर लिख लीजिएगा सोमवार। तो सोमवार आप प्लस 3 कर दीजिएगा, सोम आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3। तो सोमवार में 3 दिन, सोमवार का मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि गुरुवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर। देखिए यहाँ पर इतना हम बताने के लिए ही किए कि अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, 12 अगस्त तक वो महीना गुजर गया, तो बचा कितना दिन, 19 दिन। आना है किस पे, तो 26 सितंबर पे, 26 यहाँ पर लिख दे, बस इतना ही करना। जोड़ लीजिए दोनों को, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, क्योंकि 7 दिनों का ही दिन होता है, क्या 8वां भी दिन आता नहीं। तो शेष बचा 3 दिन, जो महीना यानी जो दिया गया है जौन सा दिन, उसमें जो शेष बचा उसको जोड़ दिए। तो सोमवार पहले से था, शेष 3 बचा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, गुरुवार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। और इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल कि बहुत सारा स्टूडेंट से अलग अलग आंसर आने लगेगा। तो चलिए अब हम लॉजिक लगा देते हैं कि क्या आंसर होगा। 2 तरीके से चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं। या तो इसमें कुछ जोड़ घटा के गुना के देखिए 72 आ रहा है, उसी प्रकार से इन सभी को कीजिए 112 आए, उसी प्रकार से इन सभी को कीजिए जो 128 है। या तो आप इधर से चल सकते हैं, किस तरीके से कि 18 और हम 24 को क्या करें जो 32 हो जाए, 12 और 14 को क्या करें जो कि 16 हो जाए, उसी प्रकार से 3 और क्वेश्चन मार्क को जगह कर क्या करें जो 4 हो जाए, उसी प्रकार से इन दोनों को क्या करें जो 28 हो जाए। तो अब हम बताते हैं कि इसका क्या इलाज है और कैसे करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर जो बड़ा नंबर रहेगा उसी पे फोकस करना रहता है। जैसे 72 है तो हमेशा इसी पे फोकस करना है कि इसको कैसे लिखा होगा।
तो ये देखिए लॉजिक को देखिए 18 और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों गुना का गुना और 12 और इसमें भाग क्या कर दीजिएगा दोस्तों 3 कर दीजिएगा, बस आंसर ही निकल जाएगा। 12 और भाग क्या कर ये वाला संख्या से क्या करना है भाग करना है, ये वाला संख्या में 12 में 3 से भाग कर दे। ये देखिए 18 गुना का गुना 12 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 18 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। तो देखिए उसने 72 कैसे लिखा था, उसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, यानी कि ये वाला नंबर को पहले चेक कर लेते हैं ये वाला को, और इसको बीच में उस जगह पर कर देंगे। यहाँ पर जैसे देखिए 16 लिख लेते हैं, इधर 16 लिख लेते हैं। हाँ अच्छा 32 है ना, शुरू में 32 है तो पहले 32 लिख लेना होगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। और गुना का गुना इस 16 जैसे है तो 16 में भाग कर दीजिएगा दोस्तों किससे 4 से। तो जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 गुना 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे 4 दूना 8 4 3 12 क्या हो जाएगा 128 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 128 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। उसी तरीके से अब जिस नंबर पे चलना है ये वाला नंबर पे चलना है तो हम लोग चल देते हैं। 14 और क्या लिखा हुआ है इसको यहाँ से जो है ना ऐसे कर देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो समझ में कि इसका यहाँ से और इसका हम लोगों के सामने यहाँ से इधर रहा। अब इसको चेक करने जाएंगे तो हम लोगों के सामने देखिए इस जगह लेंगे तो 14 और भाग ऐसा क्या कर दें, यानी क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन अच्छा पहले 24 तो लिख भी नहीं किया आपने, यही गलती किया कि 24 लिखना होगा। तो 24 गुना का गुना 14 में ऐसा किससे भाग दे दें, यानी क्वेश्चन मार्क है जो कि हम लोगों का सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों 112 आना चाहिए। इस जगह पर क्या कर रहा है कि 112 आपका आना चाहिए किसी भी हालत में। तो देखिए इसका बता दें क्या 2 रखेंगे, मान के चले कि 2 रखेंगे तो 14 में 2 से भागा देंगे 7 और 7 गुना 24 करेंगे तो 24 गुना 7 हो पाएगा, 2 से संभव नहीं है। अगर 4 रखेंगे तो 4 से 14 कटेगा नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका जो आंसर आएगा ना हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप 3 ले लेंगे, ये देखिए इस भाग के जगह क्या कर लीजिए दोस्तों 3 कर लीजिए। तो जैसे ही 3 करेंगे ना यहाँ पर हो जाएगा 24 गुना का गुना, यहाँ पर हो जाएगा 14 और भाग क्या हो जाएगा तो इस जगह पर लिख देंगे 14 और भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 14 और भागा में इसका 3 कर देंगे तो कट तो जाएगा। ये देखिए 3 अट्ठे क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 14 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट था ये वाला सवाल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 रखना होगा और जैसे ही आप करेंगे 24 अब हम लोगों का गुना और 14 में भाग क्या कर देंगे 3 से। तो 3 अट्ठे 24, 14 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 112 आ जाएगा। तो थोड़ा समझना होगा, रटने से नहीं होगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। लेकिन आपके सामने सब चीज आपके सामने क्या है कि भाग कैसे करना है ताकि स्किप ना करे क्वेश्चन को, हमने एक एक बात को इस जगह पर रखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका CGL हो CPO हो MTS में इस टाइप का क्वेश्चन देखें और रिसेंटली पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है परवलय, उसके बाद लिखा है बहुभुज और षष्ठभुज। लगभग स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा, कोई A कर दे रहा है तो कोई B कर दे रहा है, कोई C कर दे रहा है तो कोई D कर दे रहा है, अलग अलग आंसर आया है। हम भी देखना चाहते हैं कि कितना % स्टूडेंट सही कर पा रहा है। तो देखिए बताते हैं कि षष्ठभुज जो है इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जिसको षष्ठभुज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा षष्ठभुज जो हो जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो षष्ठभुज जो है ये हम लोगों का बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा, यानी षष्ठभुज किस में जाएगा तो बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम यहाँ पर बनेगा। और परवलय क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। परवलय का डायग्राम यहाँ पर क्या कर लीजिएगा अलग कर लीजिएगा। इस तरीके से परवलय का डायग्राम अलग बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि षष्ठभुज क्या होता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से, फिर इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से, और फिर इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से। तो ये होता है षष्ठभुज। और बहुभुज का मतलब होता है कि बहुत सारे भुजाओं से मिलकर बना है। तो देखिए इसमें लगभग 6 भुजा, षष्ठभुज में क्या होता है 6 भुजा, 2 2 4 इधर से 2 6 भुजा का प्रयोग किया है। तो बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारा भुजा, षष्ठभुज अष्टभुज नवभुज इस प्रकार से चलते रहता है। तो बहुत सारा भुज के अंदर में क्या रख देंगे षष्ठभुज, क्योंकि षष्ठभुज ये वाला जो आकृति हम लोगों का क्या है
हम लोगों का क्या हो जाएगा, भुज का है। तो इस तरीके से आप षष्ठभुज किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। और परवलय तो ऐसे न होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, परवलयाकार की इस तरीके से होता है, कभी इस तरीके से हो सकता है, कभी इधर से हो सकता है। तो ये होता है परवलयकार इस तरीके से। तो परवलयकार का क्या हो जाएगा, परवलयकार इस तरीके से होता है। यहाँ पर एकदम सब चीज बेसिक बात समझा दिए थे। इस तरीके से हम लोगों का डायग्राम में आपने देखा होगा, इस तरीके से डायग्राम बनता है, तो उसमें परवलयकार इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया 12 नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप का देख रहे हैं कि बराबर रिपीट क्या हुआ है, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं इस टाइप, चाहे वो एसएससी में भी आजकल देख रहे हैं आना चालू हो गया। दी गई आकृति संख्या में प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए, जो नीचे दी गई आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से एक दिया है, यहाँ पर जिक्र कर दिया, इस साइड में बायां, इस साइड में दायां। तो ऐसे कितने अक्षर है, क्या बोला है, ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आना चाहिए और ठीक एक बाद में क्या आना चाहिए, संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अक्षर, यहां पर क्लियर कर दीजिए अक्षर क्या होता है। तो अक्षर आपने पढ़ा होगा कि अक्षर जो है ए से लेकर हम लोगों का कहाँ तक होता है, जेड तक, यही होता है अक्षर। तो प्रतीक ये सब जैसे कि एट द रेट हो गया, उसके बाद प्रतिशत हो गया, फिर हम लोगों का ये इप्सिलॉन हो गया, फिर हम लोगों का एंड हो गया, इस तरीके से जो ये सब क्या है दोस्तों, प्रतीक है। तो चलिए हो तो चुका है, अब ये सब बात समझ गया। संख्या तो आपको पता ही है, मेन था प्रतीक को समझना। यहाँ मेन क्या है हम लोगों का। अब देखिए, अब इतना दूर कर लेना, अब चलते हैं। देखिए कर ऐसे कितने अक्षर है, यानी कि जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, यानी कि ऐसे कितना जिनके ठीक पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या। तो अगर यहाँ पर अक्षर ले लेते हैं, यानी अक्षर के पहले हम लोगों का एक प्रतीक आना चाहिए। तो इधर लेंगे अक्षर, अक्षर कहाँ मिल, अक्षर के पहले प्रतीक इधर। हाँ तो यहाँ पर मिल गया, देखिए अक्षर के पहले प्रतीक इस जगह पर। देखिए अक्षर के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, प्रतीक आ रहा है और बाद में एक संख्या। देखिए के क्या है, एक अक्षर है, अक्षर के पहले प्रतिशत एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या, बिल्कुल सही है। अक्षर के पहले यहाँ भी मिल रहा है, अक्षर के पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या, लेकिन जे के पहले इप्सिलॉन और उसके बाद एक आया। उसी प्रकार से देखिए के के पहले प्रतिशत आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मिल तो गया, 2 को मिल गया। उसी प्रकार से देखिए अक्षर पहले, अक्षर के पहले प्रतीक, तो ABCD अक्षर होता है, इसे लेकर जेड तक। तो कहीं मिल रहा है क्या, इधर नहीं। अक्षर के पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक, हाँ तो ये भी मिल रहा है। देखिए ई के पहले अगर देखा जाए तो ई के पहले यहाँ पर भले ही सीरीज को तोड़ा है, तो ई के पहले देखिए यहाँ पर प्रतीक आ रहा है कि नहीं, ई के पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और कहीं है क्या, नहीं है। तो टोटल 3 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला सही होगा, थर्ड वाला। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का 4 आ गया, कैसे कैसा काउंट किया तो गलत हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ पर देखिए उसने सीरीज को नीचे कर दिया है, तो थोड़ा समझना होगा कि अक्षर के पहले प्रतीक ही देखिए ये वाला आ रहा है और ई के बाद क्या आ रहा है, एक संख्या भी आ रहा है जो 5। वही तो बोला ठीक, एक बात संख्या होना चाहिए, संख्या भी है, टोटल 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, देखिए इसको कैसे करेंगे। वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात दिया गया है, तो इसका लॉजिक क्या है और कैसे करते हैं, इस टाइप का सवाल जो देखकर आप आंसर कर लेंगे और कई बार रिपीट कर चुका है। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, वर्तमान का जिक्र है, तो वर्तमान ये हो गया। हम लोगों के सामने अनु है, तो अनु को आप ए कर लीजिए, उतना ज़्यादा समय नहीं है, हिंदी में लिखिएगा समय लगे। अनु हो गया और ये क्या हो गया, हम लोगों का डिम्पी हो गया। तो इसका अनुपात 5 अनुपात में क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कह रहा है 2 साल बाद, तो इस जगह पर ले लेते हैं 2 साल हम लोगों का क्या बोला है, बाद। तो 2 साल बाद इसका उम्र का अनुपात क्या हो रहा है, 2 अनुपात में क्या हो जा रहा है दोस्तों, 3 हो जा रहा है। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है और कैसे करते हैं कि इसको क्या करते हैं कि इसका रेशियो को बराबर करना होगा। इसमें देखिए 5 से 2 में जाएंगे तो क्या अंतर कितने का है, 3 का। लेकिन 8 से 3 पे जाएंगे तो क्या हो जा रहा है, 5 का। तो बराबर है क्या, अरे 5 से 2 में अंतर 3 का, 8 में 3 का अंतर कितना हो रहा है, 5 का। तो कोई बराबर नहीं है, यानी बराबर कैसे होगा, तो इसका वाला इसका अंतर देखिए 8 और 5 और 8 का अंतर कितना है, यानी कि 3 का अंतर है। तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 से गुना कर दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, 3 से गुना, और 2 3 का अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 का। तो इसमें क्या कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो खुद वही रह जाएगा, क्योंकि 5 और 8 ही रहेगा। तो 1 से बकवासी नहीं करना है, यानी गुना नहीं करना है, यानी 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो उसको रहने दीजिए। गुना इसमें होगा तो ये वाला करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको
इसको हटा दिया, अब इससे कोई मतलब। अब देखिए इसका अंतर करने जाइएगा ना, सब चीज बराबर हो गया, यानी 5 से 6 पे जाएंगे तो अंतर देखिए 1 का आ रहा है, 8 से 9 पे जा रहा है तो अंतर क्या हो गया, 1 का हो गया, तो दोनों का अंतर बराबर हो गया। अब कह दीजिए जब अंतर बराबर हो गया तो हम लोगों का यहाँ पर हो तो गया, ठीक तो है, यही यही ना होगा, हाँ 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और क्या हो जाएगा 3 तिया 9, तो हो गया। देखिए अंतर कितने का आया हम लोगों का, 1 का, तो अनुपातिक अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपातिक अंतर 1 बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये वाला 2 आएगा क्योंकि 2 साल दिया है ना, तो इसीलिए करते हैं अनुपातिक अंतर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका अंतर और इसका अंतर हुआ 1 का, इसीलिए अनुपात अंतर 1 बराबर क्या लिख देंगे 2, क्योंकि 2 साल बाद है। अब किसी में गुना कर दिया, अच्छा वर्तमान में करें, 2 साल पहले डिम्पी का आयु पूछा है, तो पहले वर्तमान में डिम्पी का क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिख लीजिएगा दोस्तों वर्तमान, तो वर्तमान में हम लोगों का हो जाएगा डिम्पी, वर्तमान में क्या कर लेते हैं डिम्पी, तो वर्तमान में डिम्पी क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में डिम्पी का अनुपात क्या है 8 है, तो 8 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। वर्तमान में डिम्पी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। वर्तमान में डिम्पी का क्या उम्र आएगा, तो 16 आएगा, लेकिन 16 आएगा तो कह रहे 2 साल पहले, तो 2 साल पहले यानी कि क्या होगा, तो 14 हो जाएगा, 2 साल पहले क्या होगा 14, अरे वर्तमान में अगर 16 साल है तो 2 साल पहले, कह रहे 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 16 आया तो उसने कहा 2 साल पहले, वर्तमान नहीं पूछा, 2 साल पहले उसकी उम्र क्या है, तो 2 साल पहले क्या आ जाएगा 14 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी आप चुटकियों में कर लेंगे, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे लिखा हुआ एक निश्चित कूट भाषा में, यानी ए का बी का सी का इस तरीके से दिया है, तो इसमें क्या करते हैं इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में कॉमन लेना चाहते हैं, तो कॉमन देखिए WAY यानी वे, उसके बाद वे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें कॉमन जैसे MAU और उसके बाद MAU मिल गया, ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लिए। और कहीं इधर इसमें भी है क्या, नहीं है कुछ कॉमन। उसी प्रकार से 2 तो ये देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, उसके बाद 2 क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, तो जैसे कि SA, हाँ तो इसमें देखिए SA कॉमन हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा दोस्तों SA कॉमन हो जाएगा, 2 के लिए ऐसे हो गया। और कोई कॉमन बचा हुआ क्या, तो देख लेते हैं, जैसे कि उसने पूछा क्या है, तो द भी कॉमन हो रहा है क्या, हाँ तो द भी कॉमन हो रहा है, ये देखिए यहाँ से देखेंगे ना तो द इसमें कॉमन हुआ है, ये देखिए इसमें द कॉमन हो रहा है, और इसमें भी हम लोगों का द यहाँ पर दिया गया है तो कॉमन हो रहा है, द और द दोनों में मिल रहा है, तो इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो देख लेते हैं, जैसे कि HA, अच्छा TAU, हाँ ये देखिए ये मिल रहा है TAU और TAU, ये मिल रहा है TAU मिल रहा है, तो बचा है कह रहा है कि हेल का कोड क्या होगा, तो हेल का HAU हो जाएगा, यानी इसका कोड देखिए यहाँ से जो चलेंगे तो ये बचा हुआ कोड क्या हो जाएगा, इसी के लिए आंसर आ जाएगा। जिसका कोड पूछा उसने पूछा है कि यानी हिल का जैसे हम लोगों का, तो इसका यहाँ से देखिए ना हिल का जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा HAU, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों HAU, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, इस पर कोड दिया गया, जैसे HELL का पूछ रहा है तो HAU हो जाएगा, यही वाला कोड बचा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे डॉल्फिन को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षर को ऐसे क्रम जिनके बीच उतने ही अक्षर होता है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका और आप कैसे एक बार में आंसर कर लेंगे। पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसा लिखेंगे ताकि एकदम समझ में आ जाए और आपसे बन ही जाए। D, उसके बाद हो जाएगा O, फिर यहाँ पर लिख देंगे L, इस जगह पर लिख देंगे P, H, थोड़ा फोल लिखिएगा H, उसके बाद I और क्या हो जाएगा दोस्तों N हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर लेते हैं नंबरिंग दे लेते हैं, क्या कर लेते हैं नंबरिंग, और इसको क्या कर लेते हैं यहाँ से पहले इस तरीके से ले जाकर यहाँ से और यहाँ से और यहाँ पर इसका क्या बना दीजिए दोस्तों घर बना दीजिए। इस तरीके से क्या कर दीजिए एक घर बना लीजिए। सबको आप जब भी देगा इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे करना। अब इसका ABCD देखिए नंबरिंग, तो ABCD में अगर नंबर की बात किया जाए तो D का नंबर होता है ABCD में 4 होता है, O का क्या होता है दोस्तों 15 होता है, L का क्या होता है 12 होता है, P का हम लोगों का 16 होता है, H का हम लोगों का 8 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है। यहाँ तक लिख दिए। अब सोचना है कि क्या हम लोगों का किस तरीके से करेंगे कि 9 लेटर होना चाहिए। तो अब लॉजिक यहीं से शुरू होता है। ये देखिए
अगर डी से चलेंगे, ये देखिए डी से हम लोग चलेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर इस पे चलेंगे 9 पे, तो देखिए 4 में 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 में 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ये बात सही है। उसी प्रकार से देखिए एक तो हम लोगों का खुद यही वाला हो जाएगा, यानी एच और आई, क्योंकि यानी एच से आई के बीच में 8 से 9 पर जाएंगे तो 1 लेटर होगा, तो 1 लेटर हम लोगों का खुद इसी पे रहेगा। 1 लेटर क्या हो जाएगा खुद इसी में, यानी एच और आई के बीच में क्या रहेगा 1 लेटर रहेगा। देखिए ना एच और आई उतने ही अक्षर जितने के अंग्रेजी होते हैं, एच और आई के बीच यानी कि 1 का हम लोगों का रह जाएगा अंतर। उसी प्रकार से और देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। जैसे यहाँ तक तो ले लिया, और देख लेते हैं आगे पीछे ले लेते हैं, यानी कि 16 हो रहा है, 15 16 12, और हम लोगों का 9 3 क्या हो जाएगा, तो एक देखिए यहाँ से भी मिलेगा 9 3 12, यानी कि 1 2 3, अगर 9 से अगर इस पे जाएंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। यानी इससे ओ से देखिए ना 9 और हम लोगों का 3 यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 12 होगा कि 9 3 12, तो इससे और इसके बीच में क्या हो रहा है 1 लेटर मिल जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 12, उतने ही होना चाहिए जितना, तो 9 3 क्या हो रहा है 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिल गया 3 हो गया। और देखिए किसमें मिलने के लिए हम लोगों का जा रहा है, जैसे 8 9 तो 14 अगर लेंगे तो 9 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ से हो नहीं रहा है। देखिए और इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर मिल रहा है, जैसे 12 1 13 ठीक है, और एल से चलेंगे तो 9, अच्छा एल वाला तो ले लिए, आई 9, उसके बाद इससे चलेंगे तो ओ 15 14 नहीं हो पाएगा, और डी से चलेंगे तो डी के बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे अच्छा इसका तो 4 है तो यहाँ से होगा नहीं, 12 9 और हम लोगों का 9 4 9 6, तो ये भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसमें लेते हैं तो 15 से लेंगे तो ओ से तो फिर तो हो नहीं रहा है, यानी आई से देख लीजिए क्या हो रहा है क्या, तो 9 ई तो होबे नहीं करेगा, 9 3 12 15 16, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो क्या 3 ही होगा क्या, देख लेते हैं। और कोई मिल तो नहीं रहा है, जैसे कि 4 से चलेंगे, रुकिए 1 मिनट, 4 से 15 तो यानी 4, अच्छा एल का 12 ये सब होगा नहीं। उसके बाद 8 से 12 पर चलेंगे तो अच्छा 4 से हम लोगों का हाँ 1 लेटर और मिल रहा है, 1 लेटर हम लोगों का और मिल रहा है। देखिए 4 से 9 पे चले, लेकिन ई डी से यहाँ से और चलेगा, यानी 4 से क्या दोस्तों, देखिए 4 से 4 के बीच में 8 का गैप होगा कि नहीं, अरे 4 में 4 लेटर जोड़ेंगे तो 8 होगा कि नहीं। यहाँ पर सीधा इस तरीके से लेते हैं कि 4 से 4 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 लेटर हो जाएगा, तो टोटल 4 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, वरना स्किप हो जाएगा। देखते हैं कि कितना उसके बीच में, जैसे 8 और 9 मिल रहा है तो लगातार तो अंग्रेजी वर्णमाला में एच के बाद आई आता है, तो वही हुआ। उसी प्रकार से अगर नंबरिंग दे लीजिएगा तो डी से चलेंगे जैसे एच पे, तो डी और एच के बीच में 4 लेटर रहेगा, तो डी से एच पे जाएगा 4, क्योंकि 4 में 4 लेटर जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से यानी आई से एल पे आएंगे तो 9 3 12 3 लेटर। उसी प्रकार से डी से आई पे चलेंगे तो 5 लेटर हो जाएगा, तो टोटल 4 आएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।